मैं दिनेश का भी रुख कर लेती हूँ। संजीव, दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने मीना से भी पूछा, बीजेपी में ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हुई हैं, नेताओं से ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसका बहुत ज़्यादा अगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं होते तो खामियाजा भुगतना पड़ता। तो क्या बीजेपी में तमाम जो कमियां हैं या काम किए हैं नहीं किए हैं सब पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि मात्र एक नाम एक मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके नाम से वोट पड़ता है। और बीजेपी क्या महसूस करती है कि हम कुछ भी करें लेकिन वोट तो हमें मिल ही जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, क्योंकि अब आप देखेंगे तो बीजेपी में एक ही चेहरा है हर चुनाव में, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से, अगर आज इस चुनाव में 2 सीट से 400 पार का नारा दिया तो कहाँ पार्टी ने कहाँ से कहाँ ये कहा, एक लंबा सफ़र जो है वो तय किया है। देखिए, चेहरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका काम है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबल चेहरा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको आगे रखती है या प्रधानमंत्री मोदी का जो है चेहरा है। लेकिन इस चेहरे के पीछे जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, मुझे लगता है कि उस कार्यकर्ता का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसको जो पार्टी लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जो भी पहले अध्यक्ष, जितने भी अध्यक्ष रहे, एक संगठन बनाया गया। उस संगठन ने चुनाव, चाहे 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो, वो कार्यकर्ता के दम पर जो है लड़ा गया है। और आप भी एग्री करेंगे कि बूथ स्तर पर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कहते हैं ना, एक चुनाव खत्म होता है कि दूसरे चुनाव पर काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल, यही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की यही स्ट्रेंथ है कि जिस तरह से बूथ लेवल पर जो है पार्टी का कार्यकर्ता ना सिर्फ खड़ा होता है बल्कि इंश्योर करता है कि वहाँ पर जो है वोटर को लेकर आना है और वोट जो है उनके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भले ही जैसा सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर उनके काम, उनका क्रेडिबल चेहरा जो है उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन संगठन जो है, अगर आपका संगठन मजबूत नहीं है, अगर रमन आपको बताएंगे, मैंने भी क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ट्रैवल किया है, ओवर द इयर्स कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये लगता है कि पार्टी का झंडा और डंडा जो है वहाँ पर उठाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कांग्रेस वहाँ पर कई सालों तक जो राज करती थी, उस पार्टी का ये कहा जाए कि वो पार्टी कहीं ना कहीं अपने को पीछे है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना लंबा सफ़र जो है अपने कार्यकर्ता के दम पर, और एक क्रेडिबल चेहरा अगर आज उनके पास है तो वो कार्यकर्ता के दम पर और उनके ये कहा जाए कि काम ये ठीक है। हमें और आपको और हमें किससे मतलब है? हम चाहते हैं, जो हमारा दायित्व है कि जो युवा है उसको रोजगार मिल जाए, हमें महंगाई से निजात मिल जाए, क्योंकि इतनी सारी फैमिली हैं वो सफ़र करें। कल ही आप देखिए, दूध का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है, मुद्दा है, लेकिन जो देश की जनता सफ़र कर रही है उस पर तो काम करना होगा ना वादों के मुताबिक। दिनेश, आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि ये 2024 है, मैंने जैसा कि कहा 14 में बदलाव का वक्त था, 2019 में मौका दिया गया, तीसरे टर्म में आपको साबित करना होगा, देश की जो स्थिति है उसमें आपको काम करना होगा, इंप्रूव करना होगा उसमें। बिल्कुल, अब आपने युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, मुझे ये लगता है कि इसको लेकर जैसे इस बार के 24 के चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा जो है, विपक्ष ने इसको मुद्दा भी बनाया। मुझे लगता है जो 125 दिन का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बनाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को इस बार खासतौर पर फोकस किया जाएगा। और मैं इसको लेकर जो है, मुझे लगता है जो जानकारी भी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एक नए उस पर जो है, ये नई जो सरकार बनेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो एग्जिट पोल से एग्जिट पोल में अगर जो तब्दील होता है, तो इस पर नई सरकार जो है काम करेगी। और हो सकता है कि नया मंत्रालय युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर जो है इस पर जो है बिल्कुल, और रोजगार मुद्दा बड़ा होना भी चाहिए रमन। लेकिन आधी आबादी की बात करना कैसे भूल सकते हैं? आधी आबादी का भरोसा, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप लोग लगातार संपर्क करते रहे। इनफैक्ट जब मैं भी गई थी तो महिलाओं का बहुत ज्यादा भरोसा है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसका जवाब हमें मीना से लेना चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं। बिल्कुल, तो वो बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। मैं इससे सबसे जवाब लूंगी।